अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल खुशहाल होंगे। जी तो दोस्तों, चैनल पे जो नए लोग हैं सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो उन तक पहुँच सके। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी, हम खुश कैसे रह सकते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें खुश रहने से रोकती हैं। ठीक है। मैं आपको बताती चलती हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुश रहने से या हमें खुश रहने से रोकती हैं। इम्पैक्ट बेस ये हमारे दिमाग का एक मसला है। इम्पैक्ट बेस जो होती है ये ओवर एस्टिमेट करते हैं इसको हम। एक हादसे की इमोशनल इम्पैक्ट पर अगर ये हादसा हमारे साथ हो गया तो हम क्या करेंगे, ये इंसान की थिंकिंग होती है। अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगा, मेरे साथ क्या होगा, वो अपने अंदर ही, अपने दिमाग के अंदर ही कुछ चीज़ों को सोच लेना और उनको अपने ऊपर हावी कर लेना। ठीक है। हालांकि जो हकीकत होती है इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं होता। ठीक है। इसके मुकाबले में उसका लेवल जो होता है बहुत कम होता है, लेकिन इमोशनली जो हम लोग सोच लेते हैं कि अगर ये हादसा हो गया तो ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, ऐसी चीज़ें हमें खुश होने से रोकती हैं। एक्ट करना, एक्शन करना किसी चीज़ पर खुशी की तरफ, हमें ये चीज़ें खुशी की तरफ लेके जाती हैं क्योंकि हमारे जहन में वो खुशी से रोकती हैं। खुशी से रोकने वाली जो चीज़ है वो है हमारी इम्पैक्ट बेस। ठीक है। जब हम खुद से ही कुछ सोच लेते हैं, खुद से ही अपने दिमाग में कहानी सवार कर लेते हैं, हावी कर लेते हैं, लेकिन इसके बस अगर हम इन चीज़ों से या इस थिंकिंग से छुटकारा पाएंगे, इसको अपने दिमाग से हटाएं, इसकी तरफ फोकस ना करें तो इस तरह हम खुश रह सकते हैं। किसी गम को अपने ऊपर सवार कर लेना और ये कहना कि इस बात ने तो मेरी ज़िंदगी ही ख़राब कर दी है या इस मामले ने तो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है या मेरे साथ ये हुआ तो मैं ये तो बहुत ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो गई है, ये चीज़ भी आपको खुश रहने से रोकती है। दूसरी चीज होती है फोकलिज्म। ये एक हादसे पर नजर जमा लेना, अपनी जिंदगी को उस चीज पे फोकस कर लेना कि अगर आपकी जिंदगी में कभी कोई हादसा हो गया है या कोई वो हादसा, हाँ, अल्लाह ताला ने आपको इम्तिहान लेने के लिए किया है। अल्लाह ताला इम्तिहान भी अपने जो उसके अजीज बंदे होते हैं जिनको वो पसंद करता है उनका ही लेता है। तो अगर उन चीज़ों को, उसको आप अपने ऊपर सवार कर लेंगे, उसके ऊपर फोकस कर लेंगे तो भी आप अपनी खुशियों से हाथ धो बैठेंगे। आपको ये सोचना चाहिए कि मेरे वालदैन हैं, मेरे बहन भाई हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं जिनके साथ मैं ज़िंदगी गुजार सकती हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि मैं हाईली एजुकेटेड हूँ या अल्लाह ने मुझे बहुत सारी नेमतें दी हैं। वो सब चीज़ें जो आपको एक हादसे पर नज़र जमाए रखने से रोकती हैं, आपको ऐसी चीज़ों को सोचना चाहिए, उन पर फोकस करना चाहिए ताकि आप खुश रह सकें और खुशियों की तरफ जा सकें। ठीक है। ऐसा बंदा जो फोकलिज्म का शिकार होता है वो एक सोच का शिकार होता है और ये एक पर्सनैलिटी थिंकिंग का नाम है। ठीक है। जो आप सोचते हैं और अपने ऊपर उसको हावी कर लेते हैं और अपनी खुशियों से दूर होते चले जाते हैं। तो फोकलिज्म से हटकर अगर आप बाकी चीज़ों को देखें जो कि आपको परेशान या गम की हालत में ले जाती हैं या दुखी करती हैं, तो इसके मुकाबले में इस्लाम ने शुक्रगुजारी का भी आपको दर्स दिया है और इसकी बड़ी अहमियत दी है कि अगर आप पे कोई मुश्किल आती है या गम में, दुख में, तो आप ये इस तरह के ये वज़ाइफ करें और इस तरह से शुक्रगुजारी करें तो आपकी परेशानी जो होगी वो कम हो सकती है। ठीक है। इसीलिए जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो फोकलिज्म के जो पेशेंट होते हैं उनको एक एक्सरसाइज करने को कहते हैं और वो एक्सरसाइज ये होती है कि वो कहते हैं कि सोने से पहले आप 3 ऐसी चीज़ें लिखें जिनसे आप शुक्रगुजारी करना चाहते हैं, यानी कि जिन चीज़ों को लेके आप ये सोचते हैं कि अल्लाह का शुक्र है मुझे ये अल्लाह ने दी है। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से इंसान को शुक्रगुजारी की आदत हो जाती है, थैंकफुलनेस की आदत हो जाती है, उसका मामूल बन जाता है और उसका जो ब्रेन होता है उसके ऊपर इस बात के बड़े ही गहरे असरात होते हैं। ठीक है। इसके आगे है जी, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इम्यून सिस्टम। अल्लाह ने हम आप में रेजिलियंस कूट कूट कर भरी हुई है। ठीक है। बंदे में बहुत सी कैपेबिलिटी होती है। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सख्त बनाया है, बहुत पावरफुल बनाया है, जो कि इंसान खुद अपने आप को समझता नहीं है। अल्लाह ने इंसान को परफेक्शन पे पैदा किया है।
और उसके अंदर ऐसे केमिकल्स रखे हैं कि जिन से वो चीज़ों का मुकाबला कर सकता है। उसे बस हिम्मत रखने की ज़रूरत होती है। जैसे अल्लाह ताला ने कोर्टिसोल केमिकल बनाया है, ये वो केमिकल है जो केमिकल आपको इमरजेंसी की हालत में भागने या दौड़ने में मदद देता है। ठीक है, फ़र्ज़ करें आपने कोई ख़तरनाक चीज़ देखी है तो ये केमिकल आपको इमरजेंसी की सिचुएशन में ले आता है और आप वहाँ से भाग जाते हैं या दौड़ जाते हैं। अल्लाह ताला ने आपको स्ट्रेस फिटिंग केमिकल दिए हुए हैं, आपको अज़कार दिए हैं, और सबसे बड़ी बात, आपको दीन इस्लाम में पैदा किया है, आपको कुरान पाक दिया है, आपको तोहफे में नमाज दी है। ठीक है, तो आप इन सारी चीज़ों से बहुत सारी खुशी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे जी इम्यून निगलेक्ट, इंसान जो होता है इम्यून निगलेक्ट करता है। वो कैसे? इंसान अपने आप को खुद दबाता रहता है, वो ये समझता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं हो सकता। ठीक है, और खुद को हेल्पलेस समझता है। जो इंसान खुद को हेल्पलेस समझते हैं वो इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। वो किसी भी मामले में वो समझते हैं कि मैं हेल्पलेस हूँ, मेरी कोई मदद नहीं करेगा, और अपने हर मसले को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं और उसको करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते। और जो इंसान कोशिश नहीं करता वो कभी भी आगे नहीं बढ़ता। अल्लाह ताला उस बंदे की मदद करते हैं जो बंदा अपनी मदद आपके तहत चलता है, तो अल्लाह ताला भी उसके काम में बरकतें और रहमतें नाज़िल कर देता है, और उसकी उसकी मदद करता है, हर मुश्किल में उसके साथ होता है। तो इंसान को कभी भी अपने ऊपर अपने किसी मसले को हावी नहीं करना चाहिए, और अपने आप को कभी हेल्पलेस नहीं समझना चाहिए, और अपने इम्यून सिस्टम को कभी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। एक और बात बताते चलूं को, जो शैतान होता है इंसान की विल पावर तोड़ने की कोशिश करता है और मोमिन को अल्लाह से दूर करने की कोशिश करता है। ठीक है, इस चीज़ का हमें पता है, लेकिन हम इसके लिए कोशिश नहीं करते। हम ये समझते नहीं हैं कि हमें अल्लाह से दूर किया जा रहा है, या मोमिन को अल्लाह से किस तरह से दूर किया जाता है। और जब शैतान आपकी विल पावर तोड़ता है तो फिर आप दूसरों पर रिलाई करना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, और ये शिरक के ज़िम्रे में भी आ जाती है। अगर आप दूसरों पर रिलाई करते हैं, अल्लाह पे तवक्कल नहीं रखते, तो इसका मतलब है कि आपका अकीदा कमज़ोर है और आपका अकीदा जो है वो ख़राब है। आप पक्के अकीदे के इंसान नहीं हैं। ठीक है, आपको अपनी विल पावर को कभी टूटने नहीं देना चाहिए और कभी भी किसी दूसरे पर रिलाई नहीं करना चाहिए सिवाय अल्लाह के। अपने इम्यून सिस्टम को कभी भी निगलेक्ट ना करें। अल्लाह ने बताया है कि कुरान मजीद में कि मैं किसी नफ्स पर उतनी ताकत उतना बोझ नहीं डालता जितनी कि मैं उसमें ताकत ना हो, जितना कि वो उस पे उठा ना सकता हो, जितनी कि उसमें हिम्मत ना हो। तो इंसान को इस बात को समझना चाहिए, अगर उसके ऊपर उस पर कोई मुश्किल वक़्त आ गया, कोई दुख आ गया, कोई परेशानी आ गई है, तो आपको इस बात को समझना चाहिए कि मेरे ऊपर मेरे अल्लाह ने सिर्फ उतना ही बोझ डाला है जितनी उसने मुझे हिम्मत दी है। ठीक है, उससे ज़्यादा मेरा खुदा किसी पे बोझ नहीं डाल सकता। ऐसी चीज़ को सोच के या खुद को कभी हेल्पलेस ना करें और अपनी विल पावर को कभी ना तोड़ें, कभी अपने इम्यून सिस्टम को निगलेक्ट ना करें, और ख़ुद को मजबूत बनाएं और मजबूती से हर मुश्किल का मुकाबला करें, और इस तरह से आप खुश भी रह सकते हैं। जब आप मुकाबला करेंगे, जब किसी मुश्किल वक़्त के बाद आप पे आसानी आएगी, तो आपका अकीदा और भी मजबूत होगा और कामयाबियों की तरफ और भी बढ़ेंगे। इसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा खुश भी रहेंगे। बेशक अल्लाह ने हर मुश्किल के बाद ये आसानियाँ रखी हैं, ये अल्लाह ने अपनी प्यारी किताब में बताया हुआ है, और बेशक अल्लाह ने खुद फरमाया है कि हर रात के बाद एक सवेरा है। तो यकीनन मुश्किल के बाद आसानियाँ आती हैं। तो आप कभी भी अपनी विल पावर को टूटने मत दीजिए। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ तक थी आज की हमारी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आके कमेंट्स भी दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।